अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ोहैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत भी ठीक है। आजकल मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज आई एम फीलिंग फाइन। तो क्या कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बच्चों को मैंने उतार दिया, आज अनम आई नहीं है क्योंकि अनम की तबीयत ख़राब होगी। अब पहले पलवशी की तबीयत ख़राब हुई, फिर बाबा की तबीयत ख़राब हुई और अब अनम की तबीयत ख़राब होगी। खैर चलते हैं जी ऑफिस, देखते हैं। कल भी मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था, तो आज काम होपफुली ज़्यादा होगा ऑफिस का। तो चलते हैं ऑफिस और करते हैं काम। ले जी, तो हम पहुंचे ऑफिस और मौसम बहुत अच्छा था और हम ऑफिस के अंदर एंटर हुए। सीढ़ियां चढ़ते हुए हम ऊपर गए और ऊपर जाके हमने सबसे पहले सीधे हाथ मुड़ के लगाई अपनी अटेंडेंस और फिर हम पहुंच गए ऑफिस। अच्छा जी, बजने वाला है 1 और हो गई है ब्रेक। अभी 1 बजा नहीं है इनफैक्ट, लेकिन उससे पहले ही मेरा खाना आ गया, तो अब मैं खाने लगा हूँ खाना। मेरा खाना आया है जी दही और रोटी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बाहर के खाने से, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड कर रहा था। ये अली भाई जो है ना निशाने मार रहे हैं गुलेल से और गलत मार रहे हैं। ये बेसिकली रिजवान साहब जो आप कहना चाहते हैं मैं समझ तो गया हूँ। वो ये होता है ना कि एक बंदा होता है ना, वो निशाना मार रहा होता है ना गुलेल से, तो उसको ये नहीं समझ आती आगे वाला छोड़ना है पीछे वाला छोड़ना है। वो अपने मुंह पे मार देता है। यार तुम कब बड़े हो गए यार, काले भाई। तो जी अभी हमारी ना यहाँ हम बैठे हुए थे, कावा शमा पीने आए थे किचन में, तो हमारी बात हो रही थी कॉन्गो कहाँ पे। ऐसे ही है जी जी, कॉन्गो कहाँ पे। तो कॉन्गो के ऊपर बात हो रही थी, तो शेरवान भाई ने बताया जी कॉन्गो अफ्रीका में और बिल्कुल कोने में है। फिर आतिफ साहब ने कहा नहीं ये शायद सेंट्रल एशिया में, तो हमने कहा जिसका है उससे पूछ लेते। तो फिर हमने अली से पूछा। तो अली भाई कहाँ पे कॉन्गो? ये बेसिकली कॉन्गो जो है वहाँ का शहर है। आप कब वापस आए वहाँ से? मैं तो बचपन में वो डंकी मार के इधर आ गया था ना। बहुत अच्छे डंकी मार के पाकिस्तान आया था। डंकी मार के पाकिस्तान आया था। अच्छा अली भाई ये हुआ क्यों करते हैं वहाँ के लोग? इसकी रीजन बताए ना जरा। यार उनका जब दिल करता है ना कच्चे जानवर खाने का, जब भूख लगती है उनको, वो तब इस तरीके से करते हैं। अली भाई आपको इतनी नॉलेज क्यों? आपका ससुराल है ननियाल है या ददियाल है वहाँ पे? बेसिकली ददियाल आप कह सकते हैं। ददियाल वहाँ पे आपका। अच्छा जी, ऑफिस में बैठे हुए हैं और 4:30 हो गए और एक ऐसा टास्क आ गया जो मुझे भी नहीं आता। अब मैं उस टास्क को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ पा रही। यूट्यूब भी खुला हुआ है, यूट्यूब से भी हेल्प ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें शायद यूट्यूब पे भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वो दिखा देता हूँ कि मैं इस टास्क में फंसा हूँ। मैंने एक रजिस्ट्रेशन करनी है और वो मुझसे रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही है। अभी हम उस रजिस्ट्रेशन की ट्राई कर रहे हैं। हम निकल आए हैं ऑफिस से घर के लिए और ट्रैफिक एज यूजुअल ज़्यादा है, और आज वैसे नॉर्मल दिनों से थोड़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। दो एक एलिमेंट्स हैं। एक सुना है कि जो चूड़ वाला रोड है वो बंद है, और दूसरा एलिमेंट ये है कि मैच हो रहा है। तो घर जाके हम सबसे पहले पहुंचे विजन ऑप्टिक्स चश्मों की ग्लासेस पे। आप ऊपर देख भी सकते हैं वीडियो। कल तहा की हमने आई साइट चेक कराई थी और आई साइट वीक आई थी, तो हमने कहा भाई सबसे ज़रूरी काम है तहा के ग्लासेस बनवाना। तो हम सबसे पहले पहुंचे विजन ऑप्टिक्स के नाम से ये दुकान है चकलाला स्कीम 3 में। आरिफ भाई इसके ओनर हैं, आप देख सकते हैं। हम तहा को डिफरेंट ग्लासेस पहना के चेक कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लगता है। ऊपर इसकी पुरानी 2 वीडियोज़ भी चल रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर आंटी इसको चेक कर रही हैं कि इसकी ग्लासेस लगाना ज़रूरी है। इसकी आई साइट वीक है, तो हमने इसको डिफरेंट ग्लासेस पहना के चेक किए। कुछ ग्लासेस में ये हैरी पॉटर लग रहा था गोल वाले ग्लासेस में, और कुछ चकोर ग्लासेस थे। फिर हम काफ़ी ज़्यादा ग्लासेस इसको ट्राई करते रहे। अभी नहीं बताएंगे कि कौन सा ग्लासेस लिया है, कल वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसने कौन से ग्लासेस लिए हैं। अंकल बहुत अच्छे थे, अंकल ने इसको काफ़ी ज़्यादा ग्लासेस चेक कराए। मुझे तो ये हैरी पॉटर वाली ग्लासेस में भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मुझे फील हो रहा है कि वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन सारी ग्लासेस में अच्छा लग रहा था क्योंकि इसकी जो शक्ल है, इसका जो चेहरा है वो चौड़ा है, तो इसलिए इसको अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारी दुआ अल्लाह करे तहा जल्द से ठीक हो जाए और 6 महीने के अंदर अंदर तहा रिकवरी कर पाए और तहा की ग्लासेस उतर जाएँ और तहा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। खैर हमने मौके का फ़ायदा उठाया और हमने मौके पे मारा चौका। तो हमने कहा भाई अनम, पाशी, ताहा और ज़ोहैर खान सबकी ग्लासेस आई साइड भी चेक करवा लेते हैं, क्योंकि अनम की भी ग्लासेस रहती थी बनने वाली। तो हमने कहा चलो भाई मौका तो आया है, आए हुए तो हैं, तो अनम के लिए भी बनवा लेते हैं। अनम के पास फ्रेम मौजूद था, अनम का फ्रेम हमने एक और जगह से लिया था, तो हमने अंकल को कहा भाई अनम की भी आई साइड चेक कर दें और इसकी भी ग्लासेस बना दें। तो फिर हमने दोनों में अच्छे वाले ग्लास लगवाए। हमने एंटी ग्लेयर ग्लास लगवाया। उसका फ़ायदा ये है कि अगर ये स्क्रीनिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए हमने अच्छे वाले ग्लासेस लगाए। और दोनों का रेट बहुत अच्छा था। क्या रेट था अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और कितने पैसों में आपको यहाँ पे ग्लासेस बन के मिल सकते हैं ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। खैर अनम इतनी बड़ी फिल्म लग रही थी इन ग्लासेस में अपनी आंखें चेक कराते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी फिल्म है। खैर मैं अनम को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो अनम को पता लग गया कि मैं अनम को तंग कर रहा हूँ। तो फिर अनम ने मुझे कहा आप चुप करके बैठते क्यों नहीं है, मेरी यहाँ पर भी वीडियो बना रहे हैं, खुदा का खौफ करें और शर्म करें। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। फिर तहा बैठा जी, तहा ने अपनी आई साइट दोबारा से चेक करवाई। हमने कहा एक बार दोबारा इसके लेंस का जो उन्होंने नंबर दिया हुआ है उसको लगवा के चेक तो करें ना अंकल से। फिर अंकल ने कहा अच्छा भाई बैठ कर देता हूँ। फिर तहा को चेक किया, तहा को चेक कर रहे थे अंकल, तो तहा भी बिल्कुल ठीक था। मौके का फ़ायदा उठा के मैंने और पाशी नहीं मारा चौका। हमने कहा हम भी बैठते हैं, हम भी देखें हमें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम भी तो कोई इनकी दोनों की लिस्ट में शामिल तो नहीं हो गए। तो फिर खैर हमने
चेक किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और पाशी दोनों की नज़र अल्हम्दुलिल्लाह 6/60 बिल्कुल ठीक थी, हमें सही नज़र आ रहा था। हमने अल्लाह का शुक्र किया और हमने कहा शुक्र है, और हमने इन दोनों को हिदायत की, तहा और अनम को, कि भाई ख्याल रखो अपना। फिर हम गाड़ी में बैठे और हमने कहा चलो भाई घर को चलते हैं, क्योंकि अगला एक और बहुत मैंडेटरी टास्क था जी। वो मैंडेटरी टास्क यही था कि मैं पहुंचा पेविलियन अकेले, और मैं पहुंच गया ऊपर। बैडमिंटन के लिए सारे दोस्त आए हुए थे और दबा के गेमें खेली और हाथ को टुंडा करके मैं दोबारा गाड़ी में आके बैठ गया। फिर 2-3 गेमें खेल ली हैं, लेकिन मेरे हाथ में फिर से हल्का फुल्का दर्द हो गया है। मुझे यहाँ पे एक मिल गए थे डॉक्टर, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं भाई एक्सरे करवा ले ताकि सबसे पहले तेरी बोन चेक की जाए, फिर मसल्स की तरफ आया जाया जाए। तो अब कोशिश करेंगे कल जो है हम एक्सरे करवाएं और एक्सरे करवा के फिर देखें। अब हम चलते हैं घर, हमने लेनी है रास्ते से रोटी, हम लेंगे रोटी और रोटी के बाद हमने लेनी है दवाइयाँ। तो चलते हैं जी घर की तरफ, रोटी और दवाइयाँ लेते हैं और फिर चलते हैं घर, और फिर घर जाके इस व्लॉग को करेंगे एंड। आ जाए लें जी, हमने ले लिया सारा सामान और अब हम पहुँचने वाले हैं घर। हमने ले लिया दूध, दवाइयाँ और अनम के ले लिए डेयरी मिल्क, क्योंकि अनम की हुई तबीयत ख़राब, तो हम अनम को देंगे डेयरी मिल्क एज अ गिफ्ट। ले जी अब हम खा रहे हैं खाना, अब हम लेके आए खाना, अब हम खाएंगे खाना। मेरे पास है करेले और दाल और रोटी, तो अब हम जाते हैं खाना खाते हैं जल्दी से। फिर खाना खा के हमने अपना व्लॉग भी तो अपडेट करना है, आज वाला व्लॉग अपडेट करते हैं। बहुत लेट हो गया, दोबारा से सोचा था जल्दी करूँगा, तो चलिए जल्दी से खाना खाते हैं फिर व्लॉग लगाते हैं जी अपना। अनम जो है मेरे बाल काट रही है, अनम को बड़ा शौक है नाई बनने का, तो अनम नाई बन गई है। ये देखे ज़रा क्या कर रही है, ये देखें अनम काट रही है मेरे बाल। अपनी कोई सेफ्टी पड़ी हुई थी, बोले मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा काट दो बाल, फ़ौरन उठ के गई है टिंकल ब्लेड, फ़ौरन उठ के गई है। तबीयत भी सब ख़राब है, मुझे तो बुखार हो रहा है, लेकिन मैं फ़ौरन जाऊंगी और लेके आऊंगी। और फ़ौरन जाके लेके आई। ये देखें मेरी गर्दन ज़रा साफ़ सुथरी कर दिया अनम ने। तो अगर किसी ने भी बाल कटवाने हैं तो अनम कितने पैसे लेती हो? 5,000 रुपये गला काटने के लेती है अनम। हाँ, बाल काटने के तो 500 रुपये भी ना, 5 रुपये ना दूँ ऐसे, लेकिन नहीं से मेरे बाल काट दिए। देखिए मैं तो पीछे से है ना। चलो जी खैर नहीं हो, अब हम करेंगे इस व्लॉग को यहाँ पे बाल कटवाते हुए एंड, और फिर आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। यू डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। अल्लाह हाफिज़।